उनका मैं कल्याणी महेश्वरी समाज की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आप सभी से निवेदन है, जोरदार तालियां बजाइए और उनका स्वागत कीजिए। उनके साथ उनके पिताजी और उनकी माताजी भी आई हुई है। आपका भी स्वागत है हृदय से। यस डन। तो टीचर आगे बढ़ते हुए एक और हमारे समाज के उभरते सितारे जिन्होंने हास्य जगत में नए झंडे गाड़ दिए हैं और अपने ही पास के शहर कर्नाटक के लीकर से बिलोंग करते हैं, वो भी हमारे पास आए हुए हैं आज इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और आगे हम उनका एक छोटा सा प्रस्तुति देने वाले हैं। सुनील जी करवा लीकर से कृपया जोर शोर से स्वागत कीजिए उनका। उसके साथ उनकी धर्मपत्नी भी है, उसका भी स्वागत कीजिए। एक बार सबके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए, इंक्लूडिंग अवरसेल्फ। जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू वेरी मच। आप कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। और ख्याति, दीपावली कैसी रही? भाभी, यह दिवाली तो बहुत अच्छी थी, पर पिछले 2 साल से तो कोविड ने तो तहलका मचा रखा था। जैसे पूछो मत, मैंने बलाड़ी में तो इतना सुंदर दिवाली मिलन होता है, रामा शामा होता है, मुझे पता ही नहीं था। हाँ, देखो ना ख्याति, लास्ट 2 साल से हमने हर त्योहार ऑनलाइन या अकेले अकेले मनाए। इस बार तो सभी ने दीपावली बहुत धमाकेदार तरीके से मनाई। तुझे तो पता है ना, दीपावली की रौनक ही अलग होती है। हाँ ना भाभी, दीपावली में जैसे दिए लगाना, घर सजाना, शॉपिंग, बच्चे भी कितने एक्साइटेड होते हैं पटाखे फोड़ने के लिए। वैसे एक और खास बात होती है दीपावली की। क्या? साफ सफाई। यदि हम पुराने ग्रंथों की माने तो माता लक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि माँ लक्ष्मी को साफ सफाई बहुत पसंद है। माँ लक्ष्मी वही विराजमान होती है जहाँ पर साफ सफाई होती है। ये तो सही है। अपना प्रोग्राम शुरू करते प्रथम पूजनीय गणेश जी का आवाहन करते हैं, तो प्रस्तुत करने जा रहे हैं गणेश वंदना। तो बुलाते हैं 100 उषा भुतड़ा, 100 मोनिका भुतड़ा, 100 पूजा आदिवानी।
देखते हैं बल्लारी के बच्चों को अपनी संस्कृति, अपने त्योहार और अपने देवताओं के बारे में कितना ज्ञान है। तो सिर्फ 15 इयर्स तक या 15 इयर्स से बिलो जो बच्चे हैं वही आंसर दे सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, माँ लक्ष्मी के पति कौन है? आपको यहाँ आना है। भागो। जोर से जाओ। विष्णु जी। वेरी गुड एलिशा, अरे वाह। Nice day. ये तो पता चल गया कि बल्लारी के बच्चे बहुत क्लेवर हैं। गणेश जी की विराजमान वो
परिवार से कुछ सीखें, समझें और अपनाएं और फिर आपको इसलिए मैं बुलाना चाहूंगी श्रीमती सुलोचना बाई भुतरा को। सम्माननीय मंचगण व नए पदाधिकारी, यहाँ मंदिर में उपस्थित सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। दीपावली बलि यानी पंक्ति और यहाँ हम कह सकते हैं माला। तो जो दीपों की माला बनती है उसे दीपावली कहते हैं। दीपावली 5 दिनों की करते हैं, 3 दिन की करते हैं, जैसे जिसके सुविधा हो वैसे कर सकते हैं। दीप मतलब अंधेरे से उजाले की ओर ले जाता है और हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाता है, अंधेरे से प्रकाश की ओर, सुविचार से व्यवस्था की ओर। ऐसे कई कारण हैं जिससे हम दीपावली मनाते हैं। मैं आपको मुख्य 1-2 कारण बताती हूँ। पृथु राजा ने पृथ्वी को दुहा था, बहुत गरीबी छा गई थी। दोने से इतने रत्न, इतने चीजें और इतने वैभव निकले कि उससे देवता, ऋषिगण, मनुष्य सभी खुश हो गए और उन्होंने इस खुशी में दीपावली मनाई। अंधेरे रूपी रावण को मारकर भगवान राम रूपी प्रकाश अयोध्या जी आए। इस खुशी में हम दीपावली मनाते हैं। अज्ञातवास पूरा करके पांडव जब आए तब उस खुशी में भी प्रजा ने दीपावली मनाई। लक्ष्मी पूजन के भी ऐसे अनेक कारण हैं। मेन तो लक्ष्मी पूजा सबसे पहले नारायण ने की थी। जो समुद्र मंथन हुआ था तो लक्ष्मी जी जब निकली तो सबसे पहले नारायण ने पूजा की। और लक्ष्मी जी का जन्मदिन भी है दीपावली के दिन, और लक्ष्मी जी का विवाह का दिन भी दीपावली ही है। इसीलिए हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। जब सबसे पहले दिवाली की पूजा शिव जी और पार्वती जी ने की थी। पार्वती जी जब रात को घर का दरवाजा नहीं डालते, दीपक ऐसे ही रोशन हो, बुझे नहीं, इसलिए ध्यान रखते हैं। तो उसमें पति पत्नी एक खेल खेलते हैं जिसे हम चौपड़ पासा भी बोल सकते हैं। एक टाइप का जुआ होता है, लेकिन ये मान सम्मान के लिए होता है और प्रेम की वृद्धि के लिए होता है। और जब पार्वती शिव जी खेल रहे थे, पार्वती जीत गई, शिव जी हार गए। पार्वती ने कहा, देखो तुम तो जीत गई, लक्ष्मी ले जाओगी, मैं हार गया, मेरे पास दरिद्रता आ जाएगी। लक्ष्मी ने जी कहा, मैं आपके पास दरिद्रता नहीं रहने दूंगी। और यह कहकर उन्होंने एक सुपड़ा लिया और एक डंडा उठाया, उससे टन 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 करते हुए वो घर से बाहर निकली और कहती गई, दारिद्र जाओ लक्ष्मी आओ, दारिद्र जाओ लक्ष्मी आओ। ऐसे करते करते, ये पुरानी प्रथा है, आज भी काफ़ी लेडीज करती है, लेकिन कोई करते हैं और कोई नहीं करते। जो करते हैं वो घर के बाहर तक ही जाते हैं, कम से कम 10-15 कदम चलना चाहिए। तो दरिद्र को वहाँ छोड़ के, दारिद्र लक्ष्मी को छोड़ के लक्ष्मी जी को घर पे लाते हैं। हम लोग क्या घर के बाहर तक जाते हैं, लक्ष्मी हमारे पीछे पीछे फिर आ जाती है। और मेन कारण लक्ष्मी पूजा का, सभी को लक्ष्मी चाहिए।
तीनों लोगों की हम जितना भी ऐश्वर्य ठाट बाट मान सम्मान जो देखते हैं उनकी अधिष्ठात्री लक्ष्मी जी हैं। हम उनका पूजन करते हैं तब थोड़े दिनों बाद में लक्षण हमारे में आने लग जाते हैं। हम भी उनके जैसे संपन्न व उन गुणों से तृप्त हो जाते हैं। इसीलिए लक्ष्मी पूजा होती है। एक बात किसी को पता नहीं, दीपावली के दिन सवेरे गायें भी उत्पन्न हुई थी। मतलब कामधेनु गायों का जन्म भी दीपावली के दिन ही हुआ। 5 कामधेनु गायें निकली थी। दीपावली मतलब बड़ा उत्सव। तो इस उत्सव में जब हम बड़ा कोई काम करते हैं तो हम दान जरूर देते हैं। तो पहले जो गायें निकली वो सभी प्रभु ने जैसे परशुराम को, भारद्वाज मुनि को, सब मुनियों को दे दिया। उन्होंने जन कल्याण में इनको लगाया। इसी से भी हम लक्ष्मी पूजन दीपोत्सव करते हैं। तो सबको दीपोत्सव की बहुत बहुत बधाई। और हम भी इसी तरह दीपोत्सव मनाएं। सुना है इस बार तो 20 लाख दिए अयोध्या में लगे। क्या पता वो अयोध्या कैसी दिखी होगी जब इतने से दियों से प्रकाश इतना हो गया। तो 20 लाख दिए। और 14 साल बाद राम जब आए थे तब 14 वर्षों से मैं खुशी होकर जैसे उस समय अयोध्या दिख रही थी, कहते हैं इस साल भी वैसे ही अयोध्या प्रकाशित हुई। 14 साल बाद राम आए, इसलिए आज भी अयोध्या में 14 कोस की परिक्रमा लगती है। बोलो महालक्ष्मी जी महारानी की जय। राम राम। अगर मैं कुछ गलत बोला है, किसी को समझ में नहीं आया, तो शायद वो मुझसे ज़्यादा जानकार होंगे, क्षमा चाहती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद काकी जी, जो आपने हमें इतनी अच्छी बातें बताई। हम ज़रूर प्रयत्न करेंगे कि हम ये सब हमारी असल ज़िंदगी में, वास्तविक ज़िंदगी में उसका अमल करें। बहुत सारी बातें थी जो हमें नहीं पता थी, जो आज हमें पता चली है। जैसे झाड़ू की आपने एक प्रथा बताई है, वो हमें पता नहीं थी, पर उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसी ने सच ही कहा है कि बच्चे मन में अच्छे होते हैं, उनका अपना ही अलग स्टाइल होता है दीपावली मनाने का। उनकी आइए देखते हैं उनकी स्टाइल, उनके अंदाज से। सो प्लीज वेलकम लक्षिता बुतड़ा, रीशा आसावा, ललिता जाजू, महक करवा एंड प्रथा करवा।
रिया ऋषा आज की ये रात करे दूर अंधेरा, दीप जला
अब मैं बुलाना चाहूंगी सौ सरला बम और केनिशा। एक तू एवं है जो चेहरा देख सकती है रोटी का, और दादी एक दिन तेरा नाम जरूर चढ़ाऊंगी, ये वादा है तेरी पोती का। और माफ करिए ये पोती इतना बड़ा सतावे है, और सब तक घना सुकून दे है ना मिले। दादी जब तू छाती के लगावे है, तेरी मुस्कान का सच में सब कुछ फिक्का है, और इतना तो मैं स्कूल में भी न सीख पाई जितना तेरी कहानी में सीखा है। क्योंकि इतना प्यारा कोई ना है जितनी प्यारी तू शब्द है। और दादी I love you, Sarah. हैप्पी दिवाली, हैप्पी दीपावली। ये दादी पोती की जोड़ी तो बहुत जोरदार से आपसे है हमारा जीवन रोशन, आप ही करते हैं मार्गदर्शन। मम्मी पापा की डांट से भी बचाते हैं आप, हमारी सारी जिद पूरी करते हैं आप। भगवान का रूप है आप, जिंदगी को ठंड से बचाने वाली वो प्यारी सी धूप है आप। सभी आदरणीय बड़ों को हमारा सादर प्रणाम। अब वक्त है स्नेह मिलन एवं आशीर्वाद समारोह। स्नेह
हमें ये नज़ारा देखने मिले कि दादा दादी पोता पोती एक साथ डांस कर एक विशेष डांस परफॉर्मेंस है। सो माधुरी कर्मा और सौ ज्योति कर्मा।
पूरा ऊपर कर माइक माइक हेलो, सब लोग प्लीज यहाँ ध्यान दीजिए। एजुकेशन एक व्यक्ति की सोच का पोषण करती है। लेडीज, ये बहुत जरूरी है कि हम सभी सुनें। एजुकेशन एक व्यक्ति की सोच का पोषण करती है और उन्हें जीवन में सोचने, कार्य करने और आगे बढ़ने की क्षमता प्रदान करती है। उन्हें काम से संबंधित क्षेत्रों में आगे बढ़ने और काम के पहलुओं में कुशल बनाने में मदद करती है। यह हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे समाज की नारी तुम्हारी खुशी बजाओ सुपुत्र श्री कृष्णकांत बजाज गंगावती। उन्होंने सेकेंड पी कर्नाटक स्टेट बोर्ड में 200 आउट ऑफ 200 के लिए 400 आउट ऑफ 400 स्कोर किया है इन ऑल सब्जेक्ट्स फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री में। प्लीज खुशी बजाज। ये लो ले वो बुलाई देना हाँ ये हमारे लिए इसलिए भी गर्व की बात है क्योंकि ये कर्नाटक गोवा प्रदेश माहेश्वरी सभा के टैब वितरण की लाभार्थी है। उनके इस अचीवमेंट पर हम सभी को बहुत गर्व है। प्लीज वेलकम कुमारी खुशी बजाज। मैं रिक्वेस्ट करूंगी सभी आदरणीय पदाधिकारियों को कि वो मंच पर आए और कुमारी खुशी बजाज का सत्कार करें। कर्नाटक गोवा प्रदेश माहेश्वरी सभा संगठन मंत्री श्री नवरत्न जी जाजू, कर्नाटक गोवा प्रदेश माहेश्वरी सभा सभा उपाध्यक्ष श्री शंकरलाल जी कर्मा, अखिल भारतीय माहेश्वरी महासभा कार्यकारी सदस्य श्री रमेश जी भुलकड़ा, बल्लारी संयुक्त जिला अध्यक्ष श्री विजय कुमार जी कर्मा, बल्लारी संयुक्त जिला सचिव श्री अजय जी बम, कर्नाटक गोवा प्रांत माहेश्वरी युवा संगठन समभाग उपाध्यक्ष श्री हेमंत जी जाजू, माहेश्वरी प्रगति मंडल गंगावती अध्यक्ष श्री मनोज जी बम, कृपया मंच पर आए। आप सभी से निवेदन है कृपया 2 मिनट की शांति बनाइएगा। ये सम्मान आज की तारीख में स्वर्णाक्षरों से लिखा जाएगा क्योंकि हमारे ही शहर के बगल में गंगावती जो है, जहां अपने काफी सारे रिश्तेदार भी हैं, आते जाते रहते हैं, वहां की एक बेटी, मैं रिपीट कर रहा हूं, वहां की एक बेटी
इतने बड़े मुकाम तक पहुंची है कि हम सबको गर्व होता है कि हमारी बेटियां इतनी आगे बढ़ रही है, इतनी आगे बढ़ रही है कि आसमान की बुलंदियों को छू रही है। जय महेश, कर्नाटक, गोवा प्रदेश, महेश्वरी सभा is feeling extremely proud of Khushi Bajaj, daughter of late Shri Krishnakant Ji Bajaj Rangavati, as she has scored 400 out of 400 in all subjects. ये सबसे बड़ा achievement है physics, chemistry, biology, mathematics in her second PUC examination. ये एक प्रेरणा स्रोत भी है हमारे बच्चों के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए, और हम ये गर्व के साथ कह सकते हैं कि पढ़ाई के क्षेत्र में भी हम उत्तीर्ण हैं और हम महेश्वरी हैं। सभा में यहाँ पर स्टेज पर सभी जो पदाधिकारी हैं उनसे मैं आप निवेदन करता हूँ कि कृपया खुशी का सम्मान करें। जोरदार तालियां हो जाए। उनके माताजी पिताजी से विशेष निवेदन है, कृपया यहाँ आइए। चाचा जी आए शायद, कृपया यहाँ पे आइए मंच पर। इनके लिए भी जोरदार तालियां, क्योंकि इनकी परवरिश है जो आज हमको ये दिन दिखा रही है। अचीवमेंट के लिए बहुत मेहनत लगी है, तो सम्मान में समय लगा तो भी कोई बात नहीं, और थोड़ा समय लेते रह कीजिए, तालियों पर मत कीजिए प्लीज। आप सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं खुशी जी से निवेदन करूंगा कि आप सब उनके करकमलों से ये बात सुनने के लिए उत्सुक होंगे कि ये सक्सेस जो उनको मिला है 400 में से 400, कैसे वो सफर इन्होंने तय किया। तो चलिए उनके मुख से सुनते हैं उनकी सक्सेस स्टोरी। खुशी जी, यू आर वेलकम। शुभ दीपावली। थैंक यू मना इतना प्यार से बुलाओ उनके लिए और इतना सम्मान करने के लिए। मैं कहीं नहीं, सिर्फ मेहनत करी, मनु पढ़ाई की। यो सिर्फ खाली मन सपना का सिर्फ पहली सीढ़ी है। मन आगे जाने के लिए था को सबको आशीर्वाद और प्यार की जरूरत है। Congratulations. हमारा सपोर्ट हमेशा आपके साथ है मिस खुशी बजाज। अब वक्त है स्नेह मिलन और आशीर्वाद समारोह का। स्नेह मिलन और आशीर्वाद समारोह का। कौन है तुम? अब वक्त है स्नेह मिलन और आशीर्वाद समारोह का, तो सभी बहुएं प्लीज आगे आए। ये मौका हमें रोज नहीं मिलता है कि इतने सभी बुजुर्ग और हमारे आदरणीय बड़े हमें एक साथ मिले, तो उनका आशीर्वाद लेने का मौका कभी कभी मिलता है। तो प्लीज सभी बहुएं आगे आए। अन्ना भी चालू कराना। हाँ तुम Come on, big man, और अच्छा लीजिए। जल्दी जल्दी आइए, नहीं तो आइए। आप बोले ना भी आएंगे लोग।
वीडियो रिकॉर्डिंग बहुत ही शानदार आएगी। आपकी रिकॉर्डिंग आ रही है। थैंक यू प्रशांत। The most charismatic person, Mr. Kailash Kala, come in the front, don't go back. Please, Mr. Sunil. राजेश जी अग्रवाल आइए, मिस्टर भाई आगे। अरे भगवान की विराजमान है, कोई आशीर्वाद देना चाहो तो ले लो। रामायण कर सको। एक टीम बड़ी ऊंची जा रही है। सबको शुभ दीपावली। बच्चे कृपया ध्यान से सुने, बच्चे सुनते ही नहीं है। लास्ट रो में जो भी बिलो 15 बैठे हैं वो बच्चे आगे आए। बिलो 15 तो ठीक है, फिर कार्यक्रम समाप्त करते हैं क्या? हमको कैसे जाना है? ठीक है, चलिए। हमको दीपावली कौन से हिंदू महीने में मनाते हैं? हिंदू महीने, इंग्लिश महीने नहीं। बिलो 15 कौन है? आ जाइए आगे। वेरी गुड लक्षिता। मॉल गई थी। क्यों? एक साथ शॉपिंग करने। हाँ, तो क्या कर लिया मॉल से? एक साड़ी और 45 सेल्फी। ये तो बनता है। सच कहते हैं, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। एक मुस्कान या हंसी पूरे वातावरण को बदल देती है। हंसी वास्तव में सबसे अच्छी दवा है जो कोई भी डॉक्टर कभी भी लिख के नहीं देता। तो आइए इस भाग-दौड़ भरी जिंदगी में कुछ पल खुलकर हंसे। श्री सुनील जी कर्मा, जो एक हास्य कलाकार है, राज्य स्तरीय कर्नाटक युवा प्रांतीय माहेश्वरी युवा संगठन के उपाध्यक्ष और अखिल भारतीय माहेश्वरी युवा संगठन के उपविजेता भी हैं। ये BBA डिग्री धारक भी है तो व्यापारी भी है और माहेश्वरी युवा संगठन के सदस्य भी। मैं श्री सुनील जी कर्मा से निवेदन करूंगी कि वे कृपया मंच पर आए और अपना विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करें। ओके जाओ। गुरु आप सबसे निवेदन है, कृपया शांतिपूर्वक इस हास्य कार्यक्रम का
कुछ लोग नहा के आए हैं, कुछ लोग नया शेरवानी पहन के आए हैं, बहुत बढ़िया। विजय कुमार भी बड़े चिकने लग रहे हैं, बिल्कुल छिला हुआ केड़ा। मजाक मजाक में इतने सारे लोग आ गए जैसे कि यहाँ कोई मजाक चल रहा है। मैं मजाक करने थोड़ी आया हूँ, मजाक तो हमारे रामानुज भाई, रायपुर वाले रामानुज भाई किया करते थे। बहुत जबरदस्त मजाक किया करते थे, जबरदस्त क्या, लोगों को पकड़ पकड़ के जबरदस्ती मजाक किया करते थे। जय श्री कृष्णा। मैं सुनील करवा इलकल शहर से कुछ हास्य भरे सन्निवेश लेके आपके सामने प्रस्तुत हूँ। यहाँ पर पधारे हुए सभी महानुभावों को दीपावली एवं गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं एवं ढेर सारी बधाई। सबसे पहले से श्री माहेश्वरी समाज बल्लारी को हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया, मेरा मान बढ़ाया, प्रोत्साहित किया और मौका दिया कि मैं कुछ बोल सकूं। मैं माफी चाहता हूँ, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई, आप सब लोगों को इंतजार करना पड़ा, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। लेकिन इसमें गलती मेरी नहीं है, मेरी गलती तो बिल्कुल ही नहीं है, गलती बल्लारी नगर पालिका की है। और क्या है, मैं आ रहा था, बल्लारी एंट्रेंस में बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ था, बड़े बड़े अक्षरों से लिखा हुआ था कि बल्लारी नगर पालिका आपका हार्दिक स्वागत करता है। मैं वहां रुक गया, मैंने सोचा कि इतना बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, बड़े बड़े अक्षरों से लिखा हुआ है, तो जरूर कोई मेरा स्वागत करने के लिए आएगा। मैं वहां रुक गया, लेकिन कोई नहीं आया। थोड़ी देर में एक आदमी आया, बोला अरे वाह सुनील भाई कैसे हो, बोल के ऐसे हाथ मिलाया, फिर बोला ठीक है मैं बाद में मिलता हूँ, बोल के चला गया। थोड़ी देर बाद देखता हूँ मेरे हाथ की अंगूठी गायब। मैं परेशान हो गया, हाथ तो हाथ पुलिस आ गई। अरे वाह बल्लारी पुलिस तो बड़ी फास्ट है, हाथों हाथ आ गई, कहाँ से खबर मिल जाती है इनको। आते बोलने लगे 1000 रुपए की पेनल्टी लगेगी। मैं पहले ही परेशान था, किस बात की भाई पेनल्टी, आप लोग पार्किंग एरिया पर खड़े हो इसीलिए पेनल्टी। मैंने कहा सर मुझे कुछ भी पता नहीं, मैं यहाँ पर नया हूँ, कोई 200 रुपये लेके सल्टा दीजिए। मारवाड़ी हो ना? हाँ सर आपको कैसे पता चल गया मुझे, इसीलिए बार्गेनिंग कर रहे हो। फिर मैंने तो ऐसे वैसे करके उनको सल्टा के भेज दिया। फिर मैंने सोचा कि अब यहाँ खड़ा रहने में और चूना लगेगा, तो मैं वहाँ से निकल गया। निकल के आ रहा था तो रास्ते में एक बुजुर्ग गिरे हुए थे, मैंने उनको उठाया, बैठाया, पानी पिलाया। वो बड़े खुश हुए, कहने लगे बहुत अच्छा लगा बेटा, आज तूने मुझे उठाया, कल भगवान तुझे उठाएगा। अब तक मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि उन्होंने मुझे दुआई दी या बदुआई दी। आपको क्या लगता है कमेंट्स कर देना। फिर वहां से निकल के यहाँ आए तो एक बच्चे ने मेरे को गुलाब का फूल दिया और बोला अंकल अंकल आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। अरे बच्चे बहुत होशियार लगते हो। हाँ अंकल वो तो मैं हूँ, उसमें क्या है, वो तो मैं हूँ। ऐसे नहीं मानूंगा, 2 सवालों के जवाब देना पड़ेगा तो मानूंगा। पूछिए अंकल आप कौन सा भी सवाल पूछिए, मुझे सभी सवालों के जवाब आते हैं, आप पूछ के तो देखिए। मैंने पूछा, मैंने कहा अच्छा तो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों का एक एक एग्जाम्पल दो। उसने कहा दाल, दाल और दाल। हाँ ये कैसे हो सकता है, दाल तीनों कैसे हो सकते हैं? देखिए अंकल बड़ा सिंपल है, जब मैं दुकान से खरीद कर लाता हूँ तो दाल सॉलिड होती है, जब मम्मी उसको पकाती है तो दाल लिक्विड बन जाती है, और जब पापा उसको खाते हैं तो गैस बन जाती है। ठीक है, अच्छा तो फिर अब 15 फलों के नाम बताओ। अंकल 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 हाँ बताओ अंकल। एप्पल एप्पल एप्पल, तुम कितनी बार भी बोलो मैं कंसीडर तो एक ही करूंगा। अंकल एप्पल मैंगो, एप्पल मैंगो, एप्पल मैंगो और 1 डजन केला। इतने चालाक होते हैं आजकल के बच्चे। हमारा देश त्योहारों का देश है, पूरे साल में इतने दिन नहीं होते हैं, उससे ज्यादा तो त्योहार होते हैं।
एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक ऐसे लाइन लगा के खड़े हैं, जैसे कि कोई सिलेंडर के लिए खड़ा हो या फिर कोई नोट एक्सचेंज करने के लिए खड़ा हो। लेकिन हर त्योहार का अपना अपना एक अलग ही महत्व होता है। अच्छा, तो बताइए हमारे देश में सबसे ज्यादा मनाने वाला त्योहार कौन सा है? सबसे ज्यादा हमारे देश में सबसे ज्यादा मनाने वाला त्योहार है हैप्पी बर्थडे। हर रोज हजारों लोग इस त्योहार को मनाते हैं। पहले तो इस त्योहार को कोई भी नहीं मनाता था, फिर बच्चे इसको मनाने लगे, फिर युवा लोग इसमें शामिल हो गए। आजकल तो बुजुर्ग लोग भी ये त्योहार मनाते हैं, और जो बुजुर्ग नहीं मनाते हैं उनके बच्चे पकड़ पकड़ कर जबरदस्ती ये त्योहार मनवाते हैं उनसे। देखिए, हाल ही में हमने गणपति का त्योहार मनाया। अब गणपति अपने माता पिता से बोल के आए कि मैं 15 दिन के लिए धरती पर जाता हूँ, मैं रेस्ट करना चाहता हूँ, कोई डिस्टर्ब ना करे, ये बोल के वो आ गए। आगे आके बैठे ही थे, सेटिंग चल ही रहा था, उनके पीछे पीछे आ गया भाई पंचू। अब गणपति परेशान हो गए, गुस्से में आ गए, ऐसा तैसा करके उसको भगाया। अब गणपति वो आए हुए 15 दिन हो ही रहे थे, तो उनके पीछे पीछे आ गया श्राद्ध पक्ष। अभी जो हमारे बुजुर्ग पीछे गुजर जाते हैं तो उनकी याद में हम श्राद्ध पक्ष मनाते हैं। तो इसी तरह कुछ साल पहले एक आदमी मर गया था, तो उसकी पत्नी ने उसकी याद में श्राद्ध पक्ष में विधि विधान सब कार्यक्रम किया, खीर पूरी बनाई। और हमारे यहाँ ऐसी मान्यता है कि उसको छत पर रखने से जो आदमी गुजर गया है वो कौवा बन के आता है और खा के तुरंत होके जाता है। इसी तरह खीर पूरी बनाई, अपने बेटे के साथ छत पर गई, जाके रख गई और इंतजार करने लगे कि उसका पति कौवा बन के आएगा और खाना खाएगा। थोड़ी देर में एक कौवा आया, काव 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 करता आया, बिना खाना खा के चला गया। फिर से थोड़ी देर में कौवा आया, फिर से बिना खाए चला गया। बेटा उसकी माँ को बोल रहा है, अम्मा ए अम्मा तुम अंदर जाओ, पिताजी आज भी तुझसे डरते हैं। फिर वो अंदर जाती है, खिड़की में से चोरी चोरी देखती है, फिर एक कौवा आता है। अब तो लगा कि ये खाते ही जाएगा, खाया खाया खाया, ऐसा लगा एक पड़ोसियों का खा के चला जाता है। फिर वो रोज की बाहर आती है, मुझे तो पहले से ही पता था, इनको तो घर का खाना कम ही खाता था, हमेशा पड़ोसियों के ही खाते थे, हमेशा पड़ोसियों के साथ लपट चपट करते थे, मरने के बाद भी इनकी आदत छूटी नहीं। अब ऐसे ही श्राद्ध पक्ष हो गया तो नवरात्रि आ जाती है, पीछे पीछे नवरात्रि के पीछे ही दशहरा खड़ा है, ऐसे धनुष और बाण लेके कि नवरात्रि को डरा रहा है, जल्दी जा मेरी बारी आ रही है। ऐसे ही एक नवरात्रि तो दशहरा का समय था, मुझे एक जगह जाने का मौका मिला, तो वहाँ पर मैं गया तो रामलीला का कार्यक्रम चल रहा था, रावण दहन का कार्यक्रम चल रहा था, रावण को मारने की तैयारी चल रही थी। तो उन्होंने कहा कि बड़े अच्छे मौके पे आए हो, तो रावण को आप भी मारोगे, ऐसा बोल के धनुष और बाण मेरे हाथ में दे दिया। मैंने कहा मैं रावण को नहीं मारूंगा। उन्होंने मुझे बहुत ही आग्रह किया, फिर भी मैं नहीं माना। मेरे दोस्तों ने मुझसे कहा कि तू पागल हो गया क्या, ऐसा मौका हर किसी को नहीं मिलता, वो चला के तुझे बोल रहे हैं कि रावण को मार, तो तू क्यों नहीं मारा? मैंने कहा मैं रावण को नहीं मारूंगा क्योंकि मैं राम नहीं हूँ। रावण को मारने के लिए हमें राम के गुण भी होने चाहिए। राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, वो आज्ञाकारी पुत्र थे, वो अपनी पत्नी के लिए निष्ठावान थे, वो आदर्श भाई थे, वो आदर्श पुत्र थे, इन सबसे बढ़कर वो एक आदर्श राजा थे। मुझ में राम का एक भी गुण नहीं है। अगर आप में एक भी गुण है तो ये लीजिए धनुष और बाण मार दीजिए। कोई भी आगे नहीं आया, केवल रावण का पुतला जलाने से, रावण को मारने से विजयदशमी नहीं मनाई जाती। रावण तो हम लोगों के मन में बसा हुआ है, पहले उस रावण को मारिए, तब जाके सही मायने में विजयदशमी मनाई जाएगी। फिर दशहरा
फिर रावण का उद्धार करने के बाद, रावण को मारने के बाद भगवान राम जी अयोध्या लौटते हैं, तो उस दिन को हम दिवाली बोल के मनाते हैं। और दिवाली के बाद आ जाती है गोवर्धन पूजा, रामासमा। अब देखिए, हम सब एक दूसरे के आमने सामने मिलते हैं, एक दूसरे को राम राम कहते हैं, छोटे बड़ों के चरण स्पर्श करते हैं, बड़े छोटों को आशीर्वाद देते हैं, उसे कहते हैं रामासमा। ये प्रथा महाभारत काल से चली आ रही है। महाभारत के युद्ध की घोषणा हो चुकी थी। युधिष्ठिर बड़े चिंतित थे कि कौरव सेना में भीष्म पितामह जैसे अतिरथी महारथी है, उनके खिलाफ हम युद्ध में कैसे विजय प्राप्त होंगे। उनकी चिंता को देखकर भगवान बोलते हैं कि आप कौरव के शिविर में जाइए, पितामह के चरण स्पर्श करके आइए, इससे आपकी विजय पक्की हो जाएगी। युधिष्ठिर अपने चारों भाई और पांचाली समेत कौरव के शिविर में गए, पितामह के चरण स्पर्श करके आ गए। फिर भी उन्हें कंफ्यूजन था कि वो पूछने लगे, इससे हमारी युद्ध में विजय कैसे पक्की हो गई। तो उन्होंने डिटेल में पूछा कि क्या हुआ, कैसे हुआ, बताओ। उन्होंने कहा कि पहले पांचाली ने पितामह के चरण स्पर्श किए, तो उन्होंने उसे अखंड सौभाग्यवती भाव का आशीर्वाद दिया। हाँ, तो भगवान बोले इससे ये पक्का हो गया कि जब तक पांचाली रहेगी तो पांचों भाइयों को कुछ नहीं होगा। फिर हम पांचों भाइयों ने चरण स्पर्श किया, तो उन्होंने आशीर्वाद दिया कि विजय भाव का आशीर्वाद दिया। हाँ, तो इससे ये स्पष्ट हो गया कि युद्ध में आपकी विजय पक्की हो जाएगी। अब वो कैसे होगी, क्या होगी, ये पितामह जाने, और उसका रास्ता भी वो खुद ही बता देंगे। फिर उसके बाद उन्होंने अपने युद्ध से हटने का रास्ता भी बता दिया और युद्ध में है और विजय भी रहे। इस तरह महाभारत काल से एक प्रथा चली आ रही है। समय समय के अनुसार इसका तरीका बदलता गया है, लेकिन उद्देश्य एक ही रहा है। यही 30 साल पहले हम लोग सभी के घर घर जाते थे, बुजुर्ग के चरण स्पर्श करते थे और उनका आशीर्वाद लेते थे। तब समाज छोटा था, ये सब पॉसिबल होता था। लेकिन आजकल समाज बढ़ गया है, तो हम सभी के घर नहीं जा सकते, तो सामूहिक रूप से एक जगह मिल जाते हैं और बड़ों का आशीर्वाद ले लेते हैं। अब देखिए, इसका छोटों को भी बड़ा फायदा होता है। बड़े हमसे कितने भी नाराज क्यों ना हो, कितने भी मन की दूरियां क्यों ना हो, अगर आप उनके चरण स्पर्श करेंगे तो उनके मुंह से एक ही बात निकलेगी, खुश रहो, जीते रहो, और उनके आशीर्वाद का फल हमें जरूर मिलता है। अगर रामासमा का कार्यक्रम हो जाता है, फिर उसके पीछे पीछे आ जाता है रमजान और इन सब त्योहारों को दूर खड़ा खड़ा क्रिसमस देखता है। सालों तुम लोग अपना निपट लो, उसके बाद लास्ट में ईयर एंड में मैं आऊँगा और मैं आराम से रहकर जाऊँगा। और एक विशेष बात कहना चाहूँगा, यहाँ पर मैं जो कुछ भी कहने जा रहा हूँ केवल और केवल हास्य और मनोरंजन के लिए है। कुछ बातें काल्पनिक होगी और कुछ बातें वास्तविक भी होगी, तो कोई भी किसी भी बात को सीरियस ना ले ले। और वैसे भी आप जानते हो कि मैं कोई प्रोफेशनल कलाकार तो नहीं हूँ, अभी नया हूँ। तो इससे पहले मैंने जो भी परफॉर्मेंस किया है वो एक कॉम्पिटिशन के हिसाब से किया, और कहीं मेरा सम्मान हुआ तो एक 5 मिनट बोलने के लिए बोले तो बोला। तो बल्लारी शहर मेरे लिए बहुत ही खास है। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ, और ये बात काल्पनिक भी नहीं है, वास्तविक भी है। स्टैंडअप कॉमेडी परफॉर्मेंस करियर का ये मेरा पहला कार्यक्रम है, इसीलिए बल्लारी शहर मेरे लिए बहुत ही खास है। मेरी करियर की शुरुआत कहाँ से हुई ये बात आएगी तो बल्लारी का नाम जरूर आएगा। तो कुछ भी गलतियाँ हो जाए तो मैं आपसे माफी चाहता हूँ और आपसे पूरा कॉपरेशन चाहता हूँ। तो इस तरह एक के बाद एक हम त्यौहार मनाते जाते हैं, और हर एक त्यौहार का अपना अपना महत्व होता है। और सभी महिलाओं को यहाँ पर उपस्थित सभी बड़ों को ढेर सारा प्यार, और छोटों को मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ।
हाँ भैया, आपने सही सुना और मैंने भी सही कहा, और मैं इस बात की पुष्टि भी करूंगा, क्योंकि मैं उस उम्र को कंसिडर नहीं करता जो बीत चुकी है। जो बीत चुकी है वो बीत चुकी है, वो किस काम की है, वो तो अभी कोई काम आने वाली नहीं है। मैं तो उस उम्र को कंसिडर करता हूँ जो बची हुई है। हमें काम तो वही आएगी ना, तो बची हुई उम्र के हिसाब से यहाँ पर जितने भी बड़े हैं मुझसे छोटे हुए और जितने भी छोटे हैं मुझसे बड़े हुए, इसीलिए सभी बड़ों को ढेर सारा प्यार और छोटों को मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। और वैसे भी आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं इस दुनिया का एक लौता ऐसा मर्द हूँ जो अपनी पत्नी से नहीं डरता। अपनी क्या, मैं तो किसी की भी पत्नी से नहीं डरता। एक पत्नियां बहुत ही चालाक होती है, बातें तो बहुत करती है लेकिन बातों में कभी नहीं आती। कल मैं अपनी पत्नी के साथ बात कर रहा था, बातों बातों में गलती से थप्पड़ लग गया। गलती से लगा साहब, जानबूझ के नहीं मारा, गलती से लग गया। मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मैंने शेर के मुंह में हाथ डाल दिया। अब अपने आप को बचाते हुए मैंने कहा, पगली, आदमी उसी को मारता है जिसे वो प्यार करता है। तभी मुझे 4 थप्पड़, 4 मेडल और 4 जूते पड़े। फिर पत्नी बोली, वही जी आपको क्या लगता है मैं आपसे प्यार नहीं करती है? वो तो पगली ने प्यार से मारा, इसीलिए मैंने कहा जाने दो, वरना मैं अपनी पत्नी से कभी नहीं डरता। सभी महिलाओं को मैं एक विशेष सूचना देना चाहूँगा, कोई भी हंसने से पहले 100 बार सोच ले। आप ज़्यादा हंसी, आपका मेकअप गिरा तो मेरी गारंटी नहीं है। मेरे और मेरे ससुर की बिल्कुल नहीं पड़ती, बिल्कुल नहीं साहब, सच बात बोलता हूँ, बिल्कुल नहीं पड़ती। थोड़ी देर पहले उनका फोन आया, बड़े गुस्से में थे, कहने लगे, यार दामाद जी, शादी से पहले आपने नहीं बताया कि आप शराब पीते हो। मैंने भी कह दिया, आपने भी तो कहाँ बताया कि आपकी बेटी खून पीती है। 2 साल पहले मैं एक शादी में गया था। वहां पर जितनी भी महिलाएं आई थी सभी ने घूंघट लगाया हुआ था। बगल में एक दादाजी खड़े थे, उससे रहा नहीं गया, मैंने पूछ लिया, अरे वाह दादाजी, आपकी गांव की बहुएं तो बड़ी संस्कारी है, घूंघट लगाती है। उन्होंने कहा, क्या खास संस्कारी है? वो तो लॉकडाउन चल रहा है, इसलिए सभी ब्यूटी पार्लर बंद पड़े हैं, किसी का भी थोड़ा देखने लायक नहीं है। किसी का भी थोबड़ा देखने लायक नहीं है, इसीलिए घूंघट लगा के आ रही है। आजकल दुनिया में सब जगह बारिश हो रही है। बारिश को लेकर अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया होती है। बारिश जब अमेरिका में होती है तो आदमी आसमान की तरफ देखता है, ओह गॉड इट्स रेनिंग, छाता निकालता है और चला जाता है। वही बारिश जब इंडिया में होती है तो आदमी सड़क की तरफ देखता है, ए राम आतंकवादी चालू हुई, छोटे ही को नहीं। ऐसी है हमारी सड़कों की हालत। आजकल दुनिया में अपराध बहुत बढ़ गया है, तो जगह जगह से चोरी की खबरें आती है। तो साइंटिस्ट लोगों ने चोरों को पकड़ने की मशीन बनाई। सभी देशों में एक एक मशीन को रखा गया और उसका रिजल्ट देखा गया। अमेरिका से खबर आई कि मशीन ने 10 चोरों को पकड़ा। ब्रिटेन से खबर आई कि मशीन ने 5 चोरों को पकड़ा। और इंडिया से खबर आई कि मशीन चोरी हो गई। किसी भी चीज का कॉपी बनाने में पंजाबी नंबर 1 होते हैं। थोड़े दिन पहले मुंबई में शो चालू हुआ, कॉफी विद करण। हाथों हाथ पंजाब में शो चालू हो गया, लस्सी विद लक्ष्मण। एक इंटरव्यू में मैं गया था, वहां पर बड़े अजीब से अजीब सवाल पूछ रहे थे। पूछने लगे, आप अकेले खड़े हो और आपके सामने शेर आ जाए तो आप क्या करोगे? मैंने कहा, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, जो कुछ करेगा शेर ही करेगा। फिर से पूछा, आप और आपकी पत्नी दोनों खड़े हो, आपके सामने शेर आ जाए तो पहले आप किसकी जान बचाओगे?
मैंने कहा मैं और शेर हम दोनों पहले अपनी जान बचाएंगे। फिर से पूछा, फिर एक सवाल पूछा, आपकी पत्नी आपको छोड़ के जा रही है, आपकी पत्नी आपको छोड़ के जा रही है, आप क्या करोगे? मैंने कहा इसमें करना क्या है, बस स्टैंड तक छोड़ने जाऊंगा। अब एक सवाल पूछना चाहूँगा, उस सवाल के जवाब के लिए यहाँ पर प्राइज भी है। तो स्पेशली मैंने सुना है कि यहाँ पर मैनेजमेंट स्टूडेंट्स बहुत है, तो उनके लायक एक सवाल है। तो सवाल का जवाब भी मैं आसान कर देता हूँ। सवाल का जवाब, एक कंपनी का नाम है, मल्टीनेशनल कंपनी का नाम है, और उस जवाब सही है, इस बात की पुष्टि उस कंपनी की पंचलाइन करेगी। ठीक है, तो बताइए, 2 पीपल के पेड़ों को एक रस्सी से बांध दिया जाए, 2 पीपल के पेड़ों को एक रस्सी से बांध दिया जाए तो उसे क्या कहेंगे? कंपनी का नाम है, सवाल का जवाब, और जवाब की पुष्टि करेगी उस कंपनी की पंचलाइन। 2 पीपल के पेड़ों को एक रस्सी से बांध दिया जाए तो उसे क्या कहेंगे? मैं बताता हूँ। 2 पीपल के पेड़ों को एक रस्सी से बांध दिया जाए तो उसे कहेंगे नोकिया, कनेक्टिंग पीपल। ठीक है, अब दूसरा सवाल, कोई बात नहीं, प्राइज तो देना है किसी को। तो रावण की मृत्यु के बाद लंका का राजा कौन बना? यहाँ आकर जवाब देना है, यहाँ आकर देना है, स्टेज पे आना है, स्टेज पे। रावण की मृत्यु के बाद लंका का राजा कौन बना? स्टेज पे आइए, स्टेज पे। रावण की मृत्यु के बाद लंका का राजा कौन बना? राजा राम जी को बनाया गया था। राम जी ने बोला मैं विभीषण जी को बताऊंगा, विभीषण जी को बताऊंगा। सही जवाब है विभीषण। अब 80 साल पुराना एक किस्से का जिक्र मैं आपके साथ करना चाहूँगा। 80 साल पुरानी बात है, उस समय में काफ़ी छोटा था। कर्नाटक के एक छोटे से गांव में, एक छोटे से मकान में अपनी छोटी सी पत्नी के साथ अपनी छोटी सी जिंदगी बिता रहा था। एक सुबह में चाय पी रहा था, तो पत्नी ने मुझे एक लेटर ला के दिया। मैंने कहा ओहो बहुत रोमांटिक हो रही हो, क्या कहना है, डायरेक्ट को लेटर लिख के देने की क्या जरूरत है? उसने कहा कोई जी मुझे कहाँ पढ़ना लिखना आता है, वो तो पोस्टमैन ने ला के दिया, वही आपको दे रही हूँ। उसकी बात भी सही थी, उस समय लड़कियों को पढ़ाया लिखाया नहीं जाता था। वैसे तो खुद के मुँह से खुद की तारीफ नहीं करनी चाहिए। उस समय सबसे गांव में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी मैं ही था। 4थी फेल 4 बार मैं पढ़ा हुआ था। तो उस समय अंग्रेजों का राज था, डाकुओं का बोलबाला था। पत्नी ने कहा लेटर खोल के तो देखिए किसका है। मैंने लेटर खोला तो लिखा हुआ था टू सुनील करवा फ्रॉम डाकू मंगल सिंह। ये नाम सुनते मेरा पसीना छूट गया। तो पत्नी बोली पढ़ के तो बताइए क्या लिखा है। वही जी, पत्नी बोली वही जी मंगल भाई का लेटर है। मैंने कहा बेवकूफ चुप कर, ऐसा साड़ा मुझे नहीं चाहिए। तो मैं पढ़ने लगा। हम डाकुओं ने हमारे डाकुओं के खेमे में स्टैंड अप कॉमेडी का कार्यक्रम रखा है, तुमसे रिक्वेस्ट है कि तुमको आना पड़ेगा। ये देखिए रिक्वेस्ट भी कर रहा है और बोल रहा है, धमकी भी दे रहा है कि आना पड़ेगा। तो मैं घबरा गया, डाकुओं के पास जाना पड़ेगा बोल के। और आगे लिखता है अगर तुम नहीं आए तो तुम्हारी पत्नी को उठा लिया जाएगा। अब मेरी पत्नी रोने लगी। मैंने कहा तू घबराने की जरूरत नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं वहाँ जाऊँगा ही नहीं। पत्नी बोली नहीं जी आप वहाँ जा रहे हो इसलिए मैं नहीं रो रही हूँ, अगर आप वहाँ नहीं गए तो वो लोग मुझे उठा लेंगे, इसलिए मैं रो रही हूँ।
तो मैंने कहा इसके लिए भी चिंता मत कर, मैं जाऊंगा, कुछ नहीं होगा। तो जाने का दिन भी आ गया। अब जाते समय मैंने कहा अब देखो डाकुओं के पास जा रहा हूँ तो वापस आने की कोई गारंटी नहीं रहती। मैंने पत्नी से कहा देखो 7 दिन तक मेरा इंतजार करना, अगर मैं नहीं आया तो मेरे बेटे को लेकर विधि विधान पूर्वक मेरा क्रियाक्रम कर डालना। ऐसे बोल के मैं चला गया, जंगल के रास्ते होते जा रहा था, ऐसे तैसे करके वो डाकुओं के खेमे तक पहुंच गया। वहां जाकर देखता हूँ मेरे अलावा और भी 10 कैंडिडेट वहां पर बैठे थे, एक एक को बारी बारी से बुला रहे थे। अनाउंसमेंट हुआ, अब आपके सामने चुटकुले सुनाने के लिए आ रहा है शेर सिंह। मैंने सोचा शेर सिंह नाम सुन के मैंने सोचा कोई 6 फुट लंबा हट्टा कट्टा आदमी पहलवान कॉमेडी करने के लिए आ रहा है। सामने देखता हूँ 5 फुट 30 किलो वजन वाला हड्डियां बाहर निकला हुआ कॉमेडियन आ रहा है। आते ही उसने बोलने लगा मेरे चुटकुलों से आसमान गरजने लगता है, धरती हिलने लगती है। बाजू खड़ा डाकू उसके कंधे पे हाथ रखा और बोला वो सब तो ठीक है, ये बता कि तू क्यों हिल रहा है। फिर उसका हुआ तो मेरा बारी आई तो मंगल सिंह ने मेरे दिमाग में बंदूक रख दिया, बोलने लगा जो कुछ बोलना है सीधा सीधा बोल, कोई भी उटपटांग बात बोली ना तो गोलियों से भून दूंगा। अब उस मूर्ख को कौन समझाए कि उटपटांग बातों की ही तो कॉमेडी होती है। तभी मुझे लगा कि उसके सीने में दिल नहीं है, होता भी कैसे, अगर होता तो डाकू थोड़ी बनता। फिर मेरा परफॉर्मेंस हुआ तो उसने मुझे अच्छा खासा इनाम दिया, इनाम देके विदा किया। विदा करने के बाद मैं जंगल के रास्ते से घर जा रहा था तो वापस वही डाकू मंगल सिंह घोड़े पे सवार बंदूक लेके अपने 4 साथियों के साथ मेरे सामने आ खड़ा हो गया। बोलने लगा जितना भी माल है निकालो वरना यही मार डालूंगा। मैंने कहा ये क्या मंगल भाई, आपने बुलाया, मान दिया, सम्मान दिया, इनाम दिया और आप भी लूट रहे हो। देखो मैं जवान का पक्का हूँ, मैंने तुम्हें बुलाया, जवान के अनुसार इनाम दिया, वो मेरी ईमानदारी थी, मेरा काम खत्म हो गया। लेकिन अब जो मैं तुझे लूट रहा हूँ ये मेरा प्रोफेशनल है। ऐसे तैसे करके मुझे लूट के भेज दिया। फिर मैं 7वें दिन अपने घर पहुंचा, देखता हूँ मेरा बेटा मुंडन करवा चुका है, क्रियाक्रम हो चुका है। पत्नी के सामने जाके मैं खड़ा हो गया। पत्नी मुझे देख के बहुत कुछ हुई कि आप आ गए। मैंने तुम्हें कहा था ना कि 7 दिन तक इंतजार करना, 7वें दिन नहीं आया तो मेरा क्रियाक्रम कर देना। आज तो 7वां दिन है, आज ही क्यों किया। उसने कहा कोई जी मेरी बहन ने मुझसे कहा कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब कर, इसलिए मैंने कर डाला। इतनी गड़बड़ होती है इन पत्नियों को। तो 2 महीने पहले रायपुर छत्तीसगढ़ में नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन हुए तो उसमें मुझे भाग लेने का मौका मिला। तो उसका अनुभव मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ। सब वहाँ पर सभी तरह के कंपटीशन हुए जैसे सिंगिंग, डांसिंग वगैरह वगैरह। तो मैं स्टैंड अप कॉमेडी में मैंने भाग लिया था। तो शुरुआत तिलकर से हुई, वहाँ पर मैं सफल रहा तो डिस्ट्रिक्ट लेवल यानी जोनल लेवल बनट जाने का मौका मिला, वहाँ पर भी मैं सफल रहा। उसके बाद गुलबर्गा स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन जाना पड़ा, जाने का मौका मिला तो वहाँ पर मैं विनर रहा। उसके बाद रायपुर गया तो वहाँ पर मैं रनर अप रहा। तो इसी सफर को मैं कुछ शायराना अंदाज में आपके सामने कहना चाहूँगा। रायपुर सफर की शुरुआत रायचूर बस से हुई। मेरे रायपुर सफर की शुरुआत रायचूर बस से हुई। मैं बस में बैठा, कंडक्टर ने सीटी मारी, ड्राइवर ने चाबी घुमाई। कंडक्टर आखिरी बार बोला हाँ मुदगल लिंगसुर रायचूर, मुदगल लिंगसुर रायचूर। फिर ड्राइवर ने एस्केलेटर दबाई और बस दौड़ने लगी। जैसे जैसे बस आगे दौड़ने लगी मैं उदास होता गया, मैं मायूस होता गया। मुझे ऐसा एहसास हो रहा था जैसे कि मैंने कोई अपराध किया हो और मुझे पकड़ के सेंट्रल जेल लेके जा रहे हो। मुझे उदास देखकर पत्नी ने मुझसे पूछा कि आप इतने उदास क्यों, आप नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन के लिए जा रहे हो, इतने उदास क्यों। मैंने कहा देखो आज मैं अपने गांव से एक लौटा ऐसा कैंडिडेट हूँ जो नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन के लिए जा रहा हूँ और मेरा साथ देने के लिए मेरे साथ मेरे गांव से कोई भी नहीं है, मैं बिल्कुल अकेला जा रहा हूँ, क्या यही मेरी इज्जत है। उसने कहा ऐसी बात नहीं है जी,
जब आप जीत के आएंगे तो वो लोग आपका स्वागत करेंगे। उसकी तैयारी के लिए वो यहाँ पर रुक गए हैं, इसीलिए कोई नहीं आ रहा है। इससे मुझे मेरे मन को तसल्ली नहीं मिली। मैंने कहा और स्वागत तो मेरा तब करेंगे जब मैं जीत के आऊँगा, अगर मैं हार के आ गया तो मेरा स्वागत क्या करेंगे, उल्टा मेरा मजाक उड़ाएंगे। ये जब वो मजाक करने के लिए गया था और मजाक बन के आ गया। फिर पत्नी ने आखिरी बाबू देखा, वैसे भी आपको किसी की साथ की जरूरत नहीं है, वैसे भी शेर अकेला जाता है, झुंड में तो बकरियां जाती है। मैंने कहा मुझे पूरा विश्वास है कि आप जीत के आओगे। मैंने कहा केवल विश्वास रखने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें व्रत भी रखना पड़ेगा। अगर तुम व्रत रखोगी तो जीत की गारंटी मेरी है। पत्नी ने कहा हाँ जी, आज की जीत के लिए मैं कौन सा भी व्रत रखने के लिए तैयार हूँ, आप बताइए तो सही। मैंने कहा व्रत बहुत टफ है, मुश्किल है, तुम कर नहीं पाओगे, आज कहिए तो सही, अभी से शुरू करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, मैं कर लूँगी। तो तुम्हारा व्रत शुरू होता है अब, और व्रत का नाम है मौन व्रत। इतना सुनते ही पत्नी का मुंह बंद, वॉलीबॉल की तरह फूक गया, लाल लाल टमाटर हो गया, बड़ी बड़ी आंखों से मुझे घूरने लगी। अब क्या कर सकती थी, बेचारी ने जवाब दे दी थी। और तब से लेकर अब तक मेरी जिंदगी में शांति चाहिए हुई है। वो कहते हैं ना, इस दुनिया में कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, दिन के बाद रात तो रात के बाद दिन होना तय है। तो उसी तरह ये जो मौन व्रत अभी चल रहा है वो तूफान से पहले की शांति है। आज उस मौन व्रत का अंतिम दिन है। कल जैसे ही सूर्योदय हुआ मौन व्रत टूटा, मेरा क्या होगा भगवान ही जाने। आप लोग भी मेरे लिए प्रार्थना करना। फिर ऐसे तैसे करके मैं रायपुर पहुंच गया। पहुंचने के बाद वहाँ मेरा भव्य स्वागत हुआ। मेरे स्वागत के लिए एक बुजुर्ग खड़े थे। मुझे देखते ही उनमें अपनापन का एहसास हुआ और आते ही उन्होंने मुझसे पूछा, आओ बेटा आओ, तुम कहाँ के हो। मैंने दर्द भरी आवाज़ से कहा, श्रीमान मेरी शादी हो चुकी है, अब मैं कहीं का नहीं हूँ। इतना सुनते ही वो रोने लगे, उनके आंखों से आंसू आने लगे। हाँ इतना सुनते ही उनके आंखों से आंसू आने लगे, बोलने लगे, बेटा बड़ी दुखद घटना है, बहुत बड़ी दुर्घटना तुम्हारे साथ घटी है। तो तेरा दर्द मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि 50 साल पहले यही दुर्घटना मेरे साथ घट चुकी है। आपको पता है घटना और दुर्घटना में क्या अंतर है? घटना और दुर्घटना, अगर पत्नी गुम हो जाए तो घटना, अगर पत्नी गुम हो जाए तो घटना, अगर पत्नी फिर से मिल जाए तो दुर्घटना। अब फिर एक सवाल जिसके लिए यहाँ पर प्राइज रखा हुआ है, वही आपको पहले की तरह वही मैनेजमेंट सवाल एक पूछना चाहूँगा, जिसका आंसर है कंपनी का, मल्टीनेशनल कंपनी का नाम और उसकी पंचलाइन उसकी पुष्टि करेगी। मरे हुए आदमी को जिंदा करने के लिए क्या करोगे? मरे हुए आदमी को जिंदा करने के लिए क्या करोगे? मरे हुए आदमी को जिंदा करने के लिए उसके मुंह में बिरला सीमेंट डालेंगे, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। ठीक है। अब लक्ष्मण जी की पत्नी का नाम क्या है? लक्ष्मण जी का यहाँ स्टेज क्या नाम? स्टेज क्या? लक्ष्मण जी की पत्नी नहीं, गलत जाओ, गलत। और कोई लक्ष्मण जी की पत्नी का नाम? उर्मिला। जवाब उर्मिला। आइए, बहुत बहुत धन्यवाद।
अगरबत्ती कितने प्रकार की होती है? अगरबत्ती कितने प्रकार की होती है? 108 गलत गलत गलत। 256 मैं बोलता हूँ, अगरबत्ती 2 प्रकार की होती है। एक वो जो हम भगवान के लिए लगाते हैं, दूसरी वो जो हम मच्छरों के लिए लगाते हैं। मैं कसम खा के कहता हूँ, आज तक मैंने भगवान और मच्छरों में कोई भेदभाव नहीं किया। दोनों अगरबत्ती हर रोज लगाता हूँ, लेकिन मेरी विडंबना देखिए, भगवान आते नहीं, जाते नहीं। आपको पता है इस दुनिया में सबसे बढ़िया डॉक्टर कौन है? सबसे बढ़िया डॉक्टर इस दुनिया में सबसे बढ़िया डॉक्टर होती है पत्नी। मैं बताता हूँ कैसे। ये हमारा शरीर है, शरीर में हजारों नसें होती है। कौन सी नस कब कहाँ और कैसे दबानी है ये पत्नी ही जानती है। इसलिए पत्नी सबसे बढ़िया डॉक्टर होती है। अभी एक परसों की बात है, ये हमारे प्रकाश जी आइस का गोला हाथ में पकड़ के उसे घूर रहे थे। मैंने पूछा भाई क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा यार समझ में नहीं आ रहा है लीकेज कहाँ से हो रहा है। एक शराबी डॉक्टर के पास गया अपना मेडिकल चेकअप कराने के लिए, तो डॉक्टर ने उसकी नस पकड़ी और पूछा पीते हो? जी मंगवा लीजिए। आजकल हर चीज में वैरायटी हो गई है, हर चीज में वैरायटी आती है, भिखारियों में भी वैरायटी है। आपको अलग अलग नमूने के भिखारी देखना हो तो शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर चले जाइए, आपको सभी तरह के भिखारी देखने को मिलेंगे। मैं गया था तो वहाँ मेरे पास एक भिखारी आया, वो था सॉफ्ट भिखारी, बहुत ही सॉफ्ट था वो भिखारी। अब उसकी और मेरी बातें चल रही है। बाबू ए बाबू 100 रुपए दे दे बाबू। क्यों? रिचार्ज कराएंगे बाबू, गर्लफ्रेंड से बात करेंगे। ओहो, भिखारी ने गर्लफ्रेंड बनाई है? नहीं नहीं, भिखारी ने गर्लफ्रेंड नहीं बनाई, गर्लफ्रेंड ने भिखारी बना दिया है। एक शराबी था, वो हर रोज पीता था, वो इतना पीता था कि उसको पाप करने का समय ही नहीं मिलता था। उसके लीवर फेल हो गए, उसका अंतिम समय आया। जब जिंदगी में उसने कोई पाप भी नहीं किया था तो भगवान उस पर बहुत ही प्रसन्न थे। उसके अंतिम समय में प्रकट हो गए इस मुद्रा में, बोलने लगे वत्स हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, तुम्हारे पास टाइम बहुत कम है, क्या मांगना है फटाफट मांगो। शराबी बोलता है भगवान भगवान ये भगवान मुझे एक ही वरदान देना, अगले जन्म में चाहे दांत 2 ही देना, लेकिन लीवर 32 के 32 मांगता है। पिछले महीने तालिबान के साथ मेरी मीटिंग थी तो मुझे अफगानिस्तान जाना पड़ा। मैं गया, जाके मैं वहाँ पैर रखा, धम बोल के बम ब्लास्ट हो गया। इतना भयंकर बम ब्लास्ट हुआ, मुझे लगा कि मैं गया, मैं परलोक सवार गया, ऐसा मुझे लगा, लेकिन मैं बच गया। बचने का मैं कंफर्मेशन कर रहा था, तभी ये मीडिया वाले टपक गए वहाँ पर। वो किसी को बचाएंगे नहीं, वो आके टपक गए। आते ही उन्होंने पहले तो मेरे मुंह में माइक ठूस दिया, पूछने लगे, ये मीडिया वाले भी बड़े अजीब सवाल पूछते हैं। पूछने लगे अच्छा तो बताइए ये जो बम ब्लास्ट हुआ आपको कैसा लगा? मैंने कहा बहुत अच्छा लगा, बहुत मीठा लगा, बहुत प्यारा लगा, ऐसे बम ब्लास्ट हर रोज होने चाहिए, बहुत अच्छा लगता है। फिर से पूछने लगे अच्छा तो बताइए ये जो बम ब्लास्ट हुआ अचानक से हुआ? मैंने कहा नहीं, अचानक से नहीं हुआ, पहले तो ये बम दूर खड़े खड़े मुझे घूर कर देख रहे थे, फिर धीरे धीरे लंगड़ते लंगड़ते मेरे पास आए, आके मेरे बगल में बैठ गए, फिर बगल में बैठ गए, फिर
बगल में बैठ गए। फिर मुझसे कहा कि जी मैं बम हूँ, आप कहो तो मैं फट जाऊँ। मैंने कहा आए हो तो फट जाओ। एक आदमी पानी में डूब रहा था तो एक मीडिया वाले सामने खड़े, उसको बचाएंगे नहीं, पहले जाके उसके मुंह में माइक चूस देंगे। अच्छा तो बताइए आप पानी में डूब रहे हो, आपको कैसा लग रहा है? उसने कहा एक बार मुझे बाहर निकाल दे, फिर मैं चप्पल लेके बताता हूँ मुझे कैसा लग रहा है। फिर 2 मिनट लेना चाहूँगा, 2 मिनट। आजकल महंगाई इतनी बढ़ गई है कि मैं आपसे क्या कहूँ। सोने का भाव इतना बढ़ गया है कि पत्नी के लिए गहने बनाना मुश्किल हो गया है। मुश्किल क्या, नामुमकिन हो गया है। हमेशा मुझे आतंक छाया रहता है कि कहीं पत्नी गहनों का मांग ना कर ले। इसीलिए मैं हर सुबह नहा धो के मंदिर बाद में जाता हूँ, पूजा पाठ बाद में करता हूँ, सीधा पत्नी के सामने हाजिर हो जाता हूँ और शुरू हो जाता हूँ। ना गजरे की धार, ना मोतियों का हार, ना तूने किया श्रृंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो, फिर भी कितनी सुंदर हो। इतना सुनते पगली खुश हो जाती है और गहना मांगना भूल जाती है और मेरे लिए पकौड़े बनाने के लिए चली जाती है। इन पत्नियों को बेवकूफ बनाना नामुमकिन है। एक सुबह में जब उठा तो मैंने सोचा कि पत्नी को आज बेवकूफ बनाएंगे। तो मैंने उससे कहा सुनो, कल रात मेरे सपने में पड़ोसन आई थी। हाँ अकेली आई होगी। हाँ तुम्हें कैसे पता? क्योंकि पड़ोसी तो मेरे सपने में आया था। एक बार मेरा दोस्त एक बार पड़ोसी और पड़ोसन में बहुत घमासान झगड़ा चल रहा था। इतना जोर से झगड़ा चल रहा था कि आवाज मेरे घर तक आने लगी। पत्नी ने मुझसे कहा कोई जी पड़ोसी और पड़ोसन में झगड़ा चल रहा है, लगता है मामला बहुत सीरियस है, आप एक बार जाके तो आइए। मैंने कहा मैं एक बार गया था, उसी का तो झगड़ा चल रहा है। मेरा दोस्त एक बार बहुत ही गुस्से में था तो मैंने पूछा उससे क्या हुआ भाई इतने गुस्से में क्यों? उसने कहा आज मेरी पड़ोसन ने मुझे नहाते हुए देख लिया। हाँ तो तू चाहता क्या है? बदला। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्री सुनील जी करवा। आप आपका कीमती वक्त निकाल कर यहाँ आए और हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाए। वैसे इस भागदौड़ की जिंदगी में सबसे मुश्किल काम यही है कि हम किसी को हंसा पाए। ये बहुत मुश्किल काम है सर। थैंक यू। कॉमेडी जगत में समाज के गौरव के सम्मान के लिए आप सभी पदाधिकारी गण कृपया मंच पर आए। माहेश्वरी प्रगति मंडल बल्लारी अध्यक्ष श्री दुर्गा प्रसाद जी करवा, माहेश्वरी प्रगति मंडल बल्लारी सचिव श्री लक्ष्मी नारायण जी करवा, माहेश्वरी महिला मंडल बल्लारी अध्यक्ष सौ प्रेमलता जी बरदरा, माहेश्वरी महिला मंडल सचिव सौ श्वेता जी करवा, माहेश्वरी नवयुवक मंडल बल्लारी अध्यक्ष श्री राजेश जी अग्रवाल, माहेश्वरी नवयुवक मंडल बल्लारी सचिव श्री प्रशांत जी करवा कृपया मंच पर आए। समता करवा जी से भी निवेदन करूंगी कि वे कृपया मंच पर आए। विशेष बात कहना चाहता हूँ कि कहते हैं कि किसी भी सफल पुरुष के पीछे किसी औरत का हाथ रहता है।
तो मैं अपनी पत्नी को भी धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि मैं इंदौर से मेरी शुरुआत हुई और मैं नेशनल लेवल रायपुर छत्तीसगढ़ तक पहुँचा, तो इस पे मेरी पत्नी ने भी मेरा भरपूर साथ दिया। तो इसका भी पात्र इससे बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको भी मैं एक बार धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये तो सिर्फ कहने की बात है और बस जोक्स हम मारते हैं पति पत्नी के ऊपर, पर अपने पति को सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट और सबसे ज़्यादा सपोर्ट एक पत्नी ही कर सकती है। एक बात मैं आप सबके साथ बोलना और शेयर करना चाहता हूँ। इन्होंने अगेन ये स्टार है हमारे समाज के, कॉमेडी जगत में आगे बढ़े हैं। स्टेट की जो स्पर्धा थी वो भी इन्होंने जीती, नेशनल की जो स्पर्धा थी वहां के विजेता नहीं तो लेकिन रनर अप तो जरूर रहे हैं। अपने को, समाज को, सब लोगों को ऐसे कलाकारों को प्रोत्साहित करना चाहिए। मैं समझता हूं कि इस पर्टिकुलर विषय में आप सबकी सहमति है कि हम लोगों को डेफिनेटली ऐसे कलाकारों को एनकरेज करना चाहिए और आगे भी और प्रोग्राम्स में ऐसे लोगों को बुलाना चाहिए। इन्होंने इंदौर से सफर तय कर करके यहाँ तक आए हैं और आज एक अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुत किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमने